अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे CSS जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में HTML को डिस्कस किया है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे CSS। तो CSS के लिए सेम HTML का सेम लिखा जाता है, जो भी टैग्स होते हैं और उनकी हम CSS करते हैं। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैं HTML को लिख लूँ। ये हमने अपना HTML का पेज एक लिख लिया, HTML का सारा टैग, उसकी बॉडी डिफाइन कर दी। अब मैंने ये H1 के अंदर लिखा है कुछ, और इसके अंदर मैंने लिख दिया कोई भी हम एक हेडिंग दे देंगे। ये हेडिंग आ गई, इसको रन करते हैं, सेव करते हैं। 5.html सेव हो गया, इसको रन करते हैं। ये अब हेडिंग है हमारी। इसकी हमने क्या करनी है, स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग जो होती है वो हमारे पास 3 टाइप की होती है। मैं यहाँ पे अलग फाइल में लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्या है, इनलाइन, जो हमने टैग के अंदर स्टाइल का टैग लगाया था। एग्जांपल क्या थी उसकी, ये था हमारा H1 टैग, और इसके अंदर हमने क्या लगाया था, स्टाइल का एट्रीब्यूट। ये थी हमारी इनलाइन। सेकंड टाइप क्या होगी, इंटरनल। ये हम अभी करेंगे। इंटरनल में क्या होता है कि जो हमारा हेड इनसाइड स्टाइल का टैग हम यूज़ करते हैं, ये हमारा स्टाइल होगा यूज़ इन हेड टैग। तीसरी क्या होती है, एक्सटर्नल CSS। ये हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं CSS की। इनलाइन को तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। इन जो हमारा टैग होता है, इसके अंदर स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं और उसकी स्टाइलिंग करते हैं। और इंटरनल क्या होती है, हमारी जो फाइल होती है, इसी फाइल के अंदर, जैसे ये हमारी फाइल है, सॉरी उसने वो क्लोज कर दिया है, मैं नहीं ओपन कर लूँ यहाँ से। ये तो आपको समझ आ गया कि ये इनलाइन होगी, इंटरनल होगी और एक्सटर्नल होगी। एक्सटर्नल में क्या होता है कि सेपरेट फाइल बना देते हैं CSS की, और उसको हम अपनी फाइल के साथ लिंक करते हैं। वो हम आगे डिटेल के साथ देखेंगे। तो मैं ये ओपन कर लूँ यहाँ पे फाइल। ये तो आज हम कौन सी देखेंगे, आज हम देखेंगे यहाँ पे इंटरनल CSS। इंटरनल क्या है, इसी फाइल के अंदर हेड टैग के अंदर स्टाइल का टैग लगाते हैं। उधर हमने क्या लिखा था, एट्रीब्यूट यूज़ किया था यहाँ पे टैग के अंदर इनलाइन में स्टाइल का। लेकिन इंटरनल में क्या होता है कि यहाँ पे एक सेपरेट टैग लग जाता है और हेड टैग के अंदर हम लगाते हैं उसको। अब हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग जब हम करते हैं उसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप क्या होती है, बाय नेम। बाय नेम का क्या मतलब है कि इस टैग का क्या नेम है। H1 नेम है तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। दूसरी क्या है, बाय ID। तीसरी क्या है, बाय क्लास। अब हम क्या करेंगे, इसकी तीनों टाइप से देखेंगे। बाय नेम देखेंगे, बाय ID देखेंगे, बाय क्लास देखेंगे कि हम किस तरह स्टाइल कर सकते हैं। एक बार सेव किया और रन कर लेते हैं साथ ही फाइल को। ये आ गई। अब मैंने इसकी स्टाइलिंग करनी है। बाय नेम किस तरह होगी, टैग नेम क्या है, H1। यहाँ पे पूरा टैग नहीं लिख देना है ऐसे, इस तरह सिर्फ टैग का नेम लिखना है। टैग का नेम क्या है, H1। और ये करली ब्रेसेस के अंदर इसकी प्रॉपर्टी आएंगी। अब मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ, तो क्या है, टेक्स्ट अलाइन। CSS की क्या प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और उसके बाद फिर सेमीकोलन। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये रिफ्रेश किया और किधर आ गया, सेंटर में आ गया। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो कलर की क्या हमारे पास प्रॉपर्टी है, कलर, और मैंने ग्रीन कर दिया। ये आ गया, इसको रन किया और कलर ग्रीन हो गया। ये थी स्टाइलिंग। और इसको थोड़ा अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा ऊपर से नीचे आ जाए, इधर मैंने सेंटर में लाना है इसको। तो ऊपर से हम क्या देंगे, अगर हमने यहाँ पे एरिया
इसको नीचे लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऊपर से पैडिंग देनी पड़ेगी, पैडिंग टॉप, और ये हम पिक्सल में देते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 100 पिक्सल दी है, सेव किया और रन किया, ये आ गई हमारे पास। पैडिंग क्या करती है, टेक्स्ट को हम मूव करवाते हैं अपनी जगह से दूसरी। अब यहाँ पे इसकी ओरिजिनल जगह तो ये थी, लेकिन जैसे ही मैंने पैडिंग दी 100, कितनी वैल्यू मैंने दी है 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल ऊपर से ये नीचे आ गया। तो इस तरह पैडिंग हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आज हमने CSS स्टार्ट किया, तो मैं आपको उसकी टाइप और उसका मेथड बता दूं कि हम किस तरह करते हैं। ये तो थी बाय नेम स्टाइलिंग। बाय आईडी किस तरह होगी, दूसरी थी बाय आईडी। तो हम क्या करते हैं, टैग के अंदर आईडी दे देते हैं। आईडी मैंने दे दी, आईडी इक्वल टू एक एट्रीब्यूट है आईडी, और इसके अंदर हम इसकी आईडी डिफाइन करते हैं। मैं इसकी आईडी दे रहा हूँ T1। इसकी आईडी आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, अपना नेम भी रख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं। चल मैं हेडिंग दे देता हूँ आईडी इसकी, ये आ गई हेडिंग। अब मैंने इसकी स्टाइलिंग किसके थ्रू करनी है, बाय आईडी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आईडी देना पड़ेगी, यहाँ पे आईडी दूंगा ये। और जब हमने बाय नेम की थी तो हमें साथ कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब आईडी देनी होती है तो हमें साथ हैश का सिंबल लगाना होता है आईडी के साथ, तो तब वो CSS को पिक करता है। ये उसने क्या किया, बाय आईडी उसको उठा लिया स्टाइलिंग को। अब मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ एक दफ़ा, ये सारा कुछ ख़त्म हो गया, और सिर्फ मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ, फिर भी वो नहीं उठाएगा। ठीक, जब तक हम क्या करने लगाएंगे, हैश का सिंबल। जी अब हमारे पास काम करेगी ये CSS। ये थी हमारी बाय आईडी स्टाइलिंग। और तीसरी क्या है, बाय क्लास। तो क्लास के लिए क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आईडी, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लास का एट्रीब्यूट, और इसके अंदर हम क्लास दे देंगे। जैसे आईडी हम अपनी मर्जी की देते हैं, इसी तरह क्लास भी अपनी मर्जी की दे सकते हैं। क्लास मैंने क्या दे दी, हेडिंग। आप हेडिंग नहीं देना चाहते तो क्या T1 दे दें। अब क्लास क्या है इसकी, T1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, क्लास, और क्लास के साथ हमें क्या एक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। जैसे हमने आईडी के साथ क्या लगाया था, हैश, और क्लास के लिए हम लगाते हैं डॉट, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं। तो ये आ गया, ये मैंने लगाया और उसने उठा ली। तो आप एक टैग की 3 टाइप से कर सकते हैं। एक टैग की आपने एक टाइम में एक की तरह से स्टाइलिंग करनी है, या तो बाय नेम, आप इस तरह नहीं है कि इसको यहाँ पे फिर नेम के साथ भी स्टाइलिंग कर दें ये यहाँ पे, तो आप 1 टाइम करेंगे। जैसे आपने ये ऊपर कर दिया ना, तो इसी के अंदर मज़ीद प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि नीचे अगेन आप बाय आईडी भी कर दें, बाय क्लास भी कर दें, तो एट टाइम आप एक चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये इसका वैसे तो हम स्टाइलिंग बाय नेम भी कर सकते हैं। फ़र्क क्या है कि ये मैंने 2 हेडिंग लिखी, अब मैं इनकी स्टाइलिंग किस तरह करता हूँ, बाय नेम। दिस इज फर्स्ट हेडिंग, दिस इज सेकंड हेडिंग। मैंने सेव किया और रन किया ये। अब मैं इसका कलर क्या करना चाहता हूँ, ग्रीन, और इसका मैं कलर करना चाहता हूँ ऑरेंज। तो देखें यहाँ पे क्या है, बाय नेम मैं कर रहा हूँ। कलर क्या है, पहले का मैंने ग्रीन करना था जी। अब उसने क्या किया कि दोनों पे अप्लाई कर दिया। हमारे जितने ही, उसने क्या कहा कि H1 के जितने भी टैग हैं इस पेज के अंदर, उस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। अब मैं इस पे पैडिंग नहीं चाहिए थी हमें, यहाँ पे जो एरिया उसने ये पैडिंग दे दी है ये मुझे नहीं चाहिए थी। तो उसने क्या किया, बाय नेम के साथ जितने भी आप H1 यहाँ पे डिफाइन करते जाएंगे वो सब पे अप्लाई होते जाएंगे। ये देखें अभी आप जी, इस पर मैंने सेव किया, और क्योंकि बाय नेम हमने स्टाइलिंग की है ना, बाय नेम का क्या मतलब है कि H1 जितने भी हैं सबको सब की ये स्टाइलिंग कर दो। अब मैं इनको डिफरेंट तरह से करना चाहता हूँ, तो मैं या आईडी यूज़ करूँगा या क्लास। ये हमारी क्या है, H1 हेडिंग 1, सॉरी यहाँ पे सेम आप टैग नेम ना लिखें। जैसे H1 है तो बाय आप आईडी में H1 ना लिखें, आप T1 इस तरह दे दें, सेम टैग नेम ना हो। इसकी आईडी क्या है, T2, इसकी आईडी क्या है, T3।
अब आईडी साहब की सेपरेट हो गई है तो क्या हो जाएगी, स्टाइलिंग भी साहब की सेपरेट हो जाएगी। ये T1 अब ये क्या होगा, सिर्फ T1 पे अप्लाई होगी। देखें सिर्फ T1 पे अप्लाई हुई। अब T2 और T3 पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, उनकी सेपरेट स्टाइलिंग हम कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या था। और हम एक टैग की स्टाइलिंग किस तरह करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर। ये जो हम करली ब्रेसेस लगाना मस्ट है, अगर यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगा तो हमारी स्टाइलिंग सारी रॉन्ग हो जाएगी। तो ये बॉडी हमारी ये डिफाइन करती है कि एक टैग की, ये हमारी T2 ये T3। हमें पैडिंग नहीं चाहिए इनमें, पहले में सिर्फ चाहिए थी तो उसमें हमने अप्लाई कर दिया। इसका मैं कलर कर दूँ येलो, सेव किया और ये अब उसने क्या किया, हर एक को सेपरेट स्टाइलिंग कर दी। यहाँ पे आप बाई क्लास भी मेंशन कर सकते हैं, क्लास में भी आप क्लास ये T1 हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे क्लास आ जाएगी और इधर यहाँ पे डॉट ऑपरेटर आ जाएगा उसको कॉल करने के लिए। अब ये क्या कर रहा है, T3 को कॉल कर रहा है। तो आज हमने क्या देखा कि हमने स्टाइलिंग देखी। तो आज हमने इसमें ये देखा कि जो हमारे पास CSS होती है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहली क्या, इनलाइन, दूसरी इंटरनल। आज ये हमने कौन सी देखी, ये हमारी इंटरनल होती है CSS जो हमने की है, और ये यूज़ होती है हेड टैग के अंदर। और दूसरी थर्ड कौन सी थी, एक्सटर्नल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। अब हमने आगे CSS को बहुत सी डिटेल के साथ देखना है। तो ये मैंने CSS इसलिए करवाई कि हमने अब HTML यूज़ करनी है तो उसमें साथ साथ CSS भी हम करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले आपको CSS भी करवा दूँ, साथ बेसिक हो जाए। तो आगे हम CSS और HTML कंबाइन करते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी साथ साथ। तो CSS की 3 टाइप्स थी और फिर उसके 3 मेथड थे। 3 मेथड क्या थे, बाय नेम, बाय ID और बाय क्लास। तो मैंने आपको उसका डिफरेंस भी बता दिया। तो ये था हमारा CSS का बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम किस तरह CSS करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम HTML और उसके साथ फिर CSS को भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।